तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम जो है आईएससी का मैथ 12th से लेके आया हूँ। जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसे आरआरबी, जेई, डिप्लोमा एंड बीटेक के सिलेबस में भी ये चैप्टर आपको मिलेंगे। ये 12th में 4 या 5 नंबर का आपको ज़रूर से ज़रूर पूछेगा, या तो 2 नंबरा में पूछ दे या 5 नंबरा में पूछता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 नंबर का दे देता है। मान लीजिए करीब करीब 6 से 7 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। इन्वर्स का हिंदी होता है प्रतिलोम, जिसको इन्वर्स पढ़ते हैं। इन्वर्स प्रतिलोम का मतलब है किसी चीज का उल्टा। जैसे कि हम x ले लिए, इसका उल्टा 1/x हुआ। जैसे हम साइन ले लिए, साइन का उल्टा 1/sin हो गया। जैसे कि इसको सूचित करते हैं पावर -1 देके। जैसे कि हमको लिखना है साइन इनवर्स, तो ऐसा लिखेंगे साइन इनवर्स x, तो ये मेरा इनवर्स कहलाया। जैसे लिखेंगे कॉस इनवर्स x, ऐसा हुआ। जैसे लिखेंगे कॉस इनवर्स π/6, ये मेरा इनवर्स हुआ। जैसे कि यहाँ माइनस आ जाता है पावर में, तो यही इनवर्स कहलाता है। इनवर्स के लिए 12th के इनवर्स के लिए कुछ सूत्र होते हैं, वो सूत्र जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए मेरे दोस्तों देखिए, जैसा कि इनवर्स के लिए कुछ सूत्र लिखने जा रहा हूँ, वो देख लीजिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, जब थीटा बराबर हो तो इसका सूत्र हो जाता है π/2, इसके बराबर में आता है π/2। और सेकेंड में tan का रिलेशन है cot के साथ, लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका मान होता है डायरेक्ट π/2 होता है, ये याद रखिएगा। और तीसरा नंबर सेक का रिलेशन है cosec के साथ, सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान भी π/2 होता है। तो आइए मेरे दोस्तों, एक जो है सूत्र आपको सिद्ध करके बताता हूँ, प्रूव करके बताता हूँ, और उसके बाद आप प्रूव अपने से कर लीजिएगा। उसी तरह से सारा प्रूव होगा, सारा सूत्र। देखिए, मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, साइन जाके उधर प्लेन बन जाता है। ये साइन इनवर्स जो रहता है ना मेरे दोस्त, उधर जाके प्लेन बन जाता है, ऐसा इसका ये होता है। तो हो जाएगा साइन थीटा इधर से, तो आ गया मेरा साइन थीटा इजकल टू x। तो इसके नीचे नहीं कुछ तो एक लेंगे, तो यहाँ से अब cos का मान निकालेंगे। ये मेरा p कहलाता है, ये h कहलाता है। b निकालेंगे तो b मेरा हो जाएगा 1 p स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस x स्क्वायर होगा। अब यहाँ से निकालेंगे cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/h। b का मान हमें निकला है 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1, तो 1 छोड़िए, इतना ही रहेगा। cos थीटा का मान इतना है। अब यहाँ से cos थीटा इतना है, तो cos इनवर्स कितना होगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। जब इतना हो गया तो हम चलेंगे किससे, LHS से। LHS से चलेंगे, RHS निकाल देंगे, और थीटा का मान यहाँ से रख देंगे। थीटा का मान कितना है, आइए मेरे दोस्तों, इसको साइन थीटा बराबर हमें x जब मालूम है, तो इसको हम लिख सकते हैं, आप जानते होंगे, cos π/2 माइनस थीटा बराबर x होता है। आप 11th में पढ़े होंगे ये चीज़। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से निकालते हैं। cos इधर प्लेन है तो उधर जाके इनवर्स बन जाएगा,
π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। अब हमें मालूम चल गया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का मान। अब यहाँ से हम चलेंगे LHS से और RHS ला लेंगे। LHS मेरा है, LHS है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का मान थीटा है प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 माइनस थीटा है। थीटा थीटा कट जाएगा, बचा π/2। यही सिद्ध करना था। आगे RHS में दोस्तों यही RHS है, इतना बराबर इतना ला दिए। तो इसी तरह आप लोग का आगे प्रूव करना होगा, जैसे कि 10 बोला तो 10 मान लेंगे और कॉट में बदल के अपना मान निकाल लेंगे। आइए दोस्तों, इन्वर्स के लिए आगे का क्या फॉर्मूला होता है। आगे ये सारा इन्वर्स फॉर्मूला बेस्ड होता है। जैसे त्रिकोणमिति होता है ना, हमारे 11th में पढ़े होंगे आप लोग त्रिकोणमिति, उसी तरह ये होता है त्रिकोणमिति बेस्ड। जैसे फॉर्मूला बेस्ड है, उसी तरह मेरा इन्वर्स त्रिकोणमिति पर ही आधारित फॉर्मूला बेस्ड है। आगे देखिए इसका फॉर्मूला जैसे दे देगा आपको साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर, आपको इस तरह से जब रहे साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन अब प्लेन कट जाता, मतलब क्या साइन के साथ साइन इनवर्स होके थीटा बचता है। इसका पहला सूत्र कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होगा। उसी प्रकार मेरे दोस्तों टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू होगा थीटा। इसी प्रकार सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर होगा थीटा। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर होगा थीटा। इसी प्रकार अब बचा मेरा क्या, कॉट कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होगा थीटा। ये तभी लागू होगा, ये चीज तभी लागू होगा जब थीटा वेरी करेगा। मेरा ये थीटा जो है वेरी करेगा 0 से बड़ा में और 90 से छोटा, मतलब कि 90 से होगा ये छोटा। ऐसा जब रहे तब ये मेरा ये थीटा वेरी करेगा, तब ये रूल मेरा फ्लो होगा। ये रूल हमें थीटा का मान प्रधान मान निकालने के लिए लागू होता है। आपको इस पर बेस्ट हिसाब बताएंगे आप। आइए तो आइए मेरे दोस्तों, आपको बोलेगा कभी कभी प्रधान मान ज्ञात करें, प्रधान मान ज्ञात करें, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। PRIN वैल्यू। तो दे देगा, जैसे क्वेश्चन बोलेगा साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करें। तो इसका मान कैसे निकालेंगे देखेंगे। साइन इनवर्स तो दिया, तो साइन के साथ जब साइन आएगा तब ये मेरा ये मान निकलेगा। क्यों? क्योंकि साइन प्लेन ही कटता है। साइन इनवर्स साइन थीटा जब आ जाए ऐसा इस रूप में आएगा तब साइन प्लेन कट जाएगा, मेरा थीटा बच जाएगा। तो देखते हैं साइन कितना का मान 1/2 होता है। 1/2 साइन में किसका मान होता है ये देखेंगे। तो साइन में आप लोग जानते होंगे साइन 30 का मान होता है। 30 का रेडियन में होता है वैल्यू π/6। आप इसको 30 को π/6 भी लिखते हैं कभी कभी। तो मेरा अगर तो यहाँ 30 या π/6 लिखते हैं। तो डिग्री में 30, अगर रेडियन में पूछे तो π/6 आपको दोनों में एक ही लिखना है। हमेशा ये रेडियन में भी आंसर आता है, रेडियन में ही रहता है, तो इसका लिखेंगे π/6। तो मेरा आंसर आएगा, वैल्यू आएगा π/6। इसी तरह आपको पूछ दे कभी कभी कॉसेक 2 का मान ज्ञात करें। ये 1 नंबर में पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो देखिए कॉसेक 2 किसका मान होता है, किस थीटा में किसका मान होता है। ये कॉसेक किसका होता है 2, तो जानते हैं कॉसेक
कॉसेक नहीं, तो ये कॉसेक 30 का मान होता है। तो आइए देखते हैं। तो हो जाएगा मेरा कॉसेक इन्वर्स लेंगे इसका, इसमें प्लेन है इन्वर्स लेंगे, कॉसेक इन्वर्स पाई बाय 30 का 6 लिखेंगे, पाई बाय 6 कॉसेक इन्वर्स प्लेन कट जाएगा, पाई बाय 6 इसका आंसर होगा। आइए कभी कभी जो है ना ऐसा क्वेश्चन पूछता है 10 माइनस 1 का मान, तो इसमें आप कभी कभी फंस जाइएगा मेरे दोस्तों। इसके लिए आपको दे रहा हूँ निगेटिव सूत्र ये कहता है साइन माइनस थीटा रहे तो डायरेक्ट माइनस साइन थीटा निकलता है, डायरेक्ट निकल जाता है। लेकिन कॉस माइनस थीटा आता है तो ये गलती मत कीजिएगा, ये आता है पाई को लेकर, पाई माइनस कॉस थीटा ऐसा, और साइन हो गया, कॉस हो गया। अब 10 माइनस थीटा, ये भी आपको साधारण रूप में निकलता है माइनस 10 थीटा। लेकिन कॉट माइनस थीटा आपको निकलता है पाई लेके, पाई माइनस कॉट थीटा ऐसा। और सेक माइनस थीटा भी आपको पाई लेके निकलता है, पाई माइनस सेक थीटा। अब कॉसेक माइनस थीटा भी सिंपल में निकल जाता है माइनस कॉसेक थीटा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नहीं तो ये आपका आंसर उसमें दोनों रहता है ऑप्शन में, पाई को लेकर भी और पाई को नहीं लेकर भी। पाई लेकर वाला आंसर आपको होगा और शुरू में दे देगा जो आंसर आप साधारण निकालते हैं, ऐसे में गलती हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिए। इस पर एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं। साधारण सा क्वेश्चन पूछ देगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात करें, का प्रधान मान ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको सूत्र लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा है, तो ये आपको पाई लेके पहले निकलेगा, इसको लिख लीजिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको लिख लेंगे पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब साधारण आ गया, साधारण के लिए आपको बताए हैं, तो साधारण के लिए किसका मान होता है, कॉस 60 का मान होता है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 लिख देंगे। अब कॉस प्लेन कट जाएगा, बचेगा कैंसिल, पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये आप हल कर लीजिए, 3 में से 1 गया 2 पाई बाय 3 आपका आंसर होगा। तो आइए मेरे दोस्तों इसके आगे तो योग सूत्र अब लिखेंगे। अब आएंगे योग सूत्र इसके आगे, और योग सूत्र प्रयोग होता है योग सूत्र, उस पर भी कुछ हिसाब पूछता आपको। जैसे दे देगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, अलग अलग थीटा के लिए क्या होगा, एक थीटा रहता है पाई/2 आता है, लेकिन अलग अलग थीटा दे दे तब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला देते हैं, वो वाला देख लीजिए। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, y रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ये फॉर्मूला पर बैठेगा। एक नंबर फॉर्मूला नंबर दो माइनस वाला आएगा, प्लस लिए हैं अब माइनस वाला लेंगे, साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स, फिर यहाँ वही रहेगा, सिर्फ बदल जाएगा वहाँ माइनस, यहाँ सिर्फ माइनस लग जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे 3 नंबर में आपको आता है कॉस वाला, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इसके लिए फॉर्मूला आपको आता है कॉस इनवर्स x y एक साथ, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होता है, उल्टा होता है मेरे दोस्तों, ये इसमें याद रखिए उल्टा होता है। ये इसको ऐसे लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा। पुनः कॉस इनवर्स x
माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स वाई। बोले थे आपको प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कॉस के लिए साइन के लिए हो गया, अब टेन के लिए दे दे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ऊपर में प्लस तो ऊपर में प्लस लेंगे, नीचे माइनस लेंगे। फिर 6 नंबर में टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस है तो माइनस ऊपर, नीचे प्लस 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा लेंगे। अब आपको इस पर बेस्ट एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद तो हम योग सूत्र पर आधारित एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आइए लेते हैं साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो देख रहे हैं ये अलग है, ये अलग है। तो अगर एक थीटा रहता, दोनों बराबर रहता तो हम डायरेक्ट लिख देते इसका मान π/2, लेकिन ये अलग अलग है। तो अलग अलग है तो ये इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे और योग सूत्र पर तोड़ेंगे। इसके लिए हम योग सूत्र पढ़े हैं साइन इनवर्स प्लस है तो पढ़े हैं x रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लगाएंगे साइन इनवर्स x का मान डालेंगे, x का मान है 4/5 रूट अंदर 1 माइनस y का मान है 5/13 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 5/13 रूट अंदर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 4/5 इसका हल करेंगे, इसका हल कीजिए 1 माइनस 5 25 बटा 169 प्लस 5/13 रूट अंदर 1 माइनस 4 चौक 16 बटा 5 25। तो हो गया साइन इनवर्स 4/5 गुना, इसको जो है अंदर में करेंगे इसका हल 169 घटाओ 25 प्लस 5/13 रूट अंदर 25 माइनस 16, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5 गुना इसका घटा के आएगा 144 रूट अंदर 144 बटा 169, यहाँ 5/13 इसको घटा के आएगा 9/25। तो साइन इनवर्स 4/5 गुना इससे निकलेगा 12, ऊपर से नीचे से 13 जोड़ 5/13 गुना इससे निकलेगा 3, इससे निकलेगा 5। अब अलग अलग गुना कर लेंगे। साइन इनवर्स हो जाएगा मेरा 48, यहाँ आएगा 13×5 65 जोड़ फिर 5×3 15 13×5 65, तो 65 एलसीएम 65 48 जोड़ 15। साइन इनवर्स 8×5 13 5×1 6 63/65, यही मेरा आंसर है। कि कभी कभी बोलेगा आपको सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए, सरलतम रूप में व्यक्त करना। सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए आपको चाहिए कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूला जो आप 11th में पढ़े होंगे। देखिए साइन x बराबर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 और कॉस x 1 प्लस कॉस x बराबर पढ़े होंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस x बराबर पढ़े होंगे 2 साइन
स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 प्लस साइन एक्स बराबर पड़े होंगे साइन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन एक्स का सूत्र होगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 को होल स्क्वायर। अब इस पर आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि सरलतम रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन ये एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। तो ये इसको बोलेगा आपको सरलतम रूप में व्यक्त करें। सरलतम मतलब छोटा से छोटा रूप में तोड़िए, कितना तोड़ सकते हैं आप। तो लिखेंगे टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स छोड़ देंगे। हम सूत्र पढ़ें अभी तुरंत बताया आपको एक सूत्र 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और इसका सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो टेन इनवर्स रूट अंदर 2 कट जाएगा, कॉस बटा साइन होता है आपको क्वाट स्क्वायर एक्स बाय 2, क्वाट स्क्वायर एक्स बाय 2 क्वाट कट गया, टेन इनवर्स क्वाट एक्स बाय 2। टेन इनवर्स इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2। तो 10 प्लेन कट जाएगा, आपका आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2। यही आपका सरलतम